मर गए, वो भूतकाल है। पैशन इज पैशन, जो हम अभी मना रहे वाले हैं, ये जो सप्ताह है। वर्तमान में क्या हो रहा है, उसके फल मुझे दिए जा रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, हमारी महिमा, जो स्वर्गीय महिमा है। ये तीनों यहां वर्तमान होते हैं, तीनों काल एक होते हैं। अब जस्ट कल्पना करके देखिए, आप जब मां के गर्भ से बाहर निकल कर आए, वो भी यहां आप देख सकते हैं। अभी का जीवन है, मरने के बाद आपका जीवन, ये सबको आप एक साथ देख सकते हैं, एक साथ, एक ही स्क्रीन में। कैसे रहेगा, सब कुछ एक साथ, आपका भूतकाल, अभी का वर्तमान, भविष्य, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, सब कुछ एक स्क्रीन में, तीनों घटनाएं, तीनों काल एक बनाया जा रहा है। कैसे रहेगा, यही होता है हर संस्कार में, है ना। आप बोलेंगे कि फादर वैसे तो फील नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। बपतिस्मा में क्या होता है, हम बच्चों को लेके आए, वो पानी डाले सिर पे या डुबा दिए पानी में, और तेल लगाए, कपड़ा डाले, फिर बोले कि बपतिस्मा हो गया, हो गया। लेकिन हमें कुछ फर्क पता नहीं चला। वो फर्क हमें पता लगने के लिए हमें यहां से थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। वी नीड टू गो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। जब आप वापसी घर में गए, प्रभु यीशु को वहां देखने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। हमें अभी के वर्तमान की स्थिति से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। इस शारीरिक इस जीवन से हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें वो दिखेगा नहीं। मैं कल एक वीडियो देख के आने के लिए बोला था ना, क्या नाम था वीडियो का, द वेल रिमूव्ड। वेल मतलब पर्दा, है ना, सिर पे भी डालते हैं, ये भी वेल डालते हैं, वो सब वेल कहा जाता है। वेल रिमूव्ड, इसको भी वेल बोल सकते हैं ना, कर्टन जो है, इसको रिमूव्ड। कितने लोग देखे, 1 2, लगभग 200-250 लोग थे होंगे, सब मिला के 2 व्यक्ति देखे। धन्यवाद। जो बचे हुए लोग हैं घर में जाके देखिए, छोटी सी वीडियो है, 6 मिनट ऐसे कुछ है, 6 से 6-6.5 मिनट, उतना ही है, एकदम छोटा सा वीडियो है। लेकिन उसमें मैं अभी जो बता रहा हूँ वहाँ दिखाई देता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में, कलीसिया इतिहास में वर्णित हैं, जहाँ ये घटनाएं वास्तविक रूप से लोगों को दिखाई दिया। यूकरिस्टिक मिरेकल्स सुने हैं, यूकरिस्तीय चमत्कार मुश्किल है। कार्लो अक्यूटिस के बारे में सुने हैं, 15 साल का लड़का मर गया था कुछ साल पहले, अभी धन्य घोषित कर दिया गया, अभी इस साल संत घोषित होगा। सुने हैं उसके बारे में, क्या सुने, 15 साल में उसकी मृत्यु होती है, और वो खुद का एक वेबसाइट बना के रखा है, मरने के पहले से ही बन गया था वेबसाइट। उसमें लगभग 160 यूकरिस्तीय चमत्कार, लगभग 6 या 7 भाषाओं में उसका पूरा, आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, जितना बड़ा प्रिंट बनाना चाहते हैं, जैसे फ्लेक्स में, अन्य रूप में प्रिंट बनाना चाहते हैं, उसको पूरा तरीके से बना के रखा है उसके वेबसाइट में। यूकरिस्तीय चमत्कार, यूकरिस्तीय चमत्कार मतलब, जैसे कल मैं व्याख्या कर रहा था, एक्सीडेंट्स और सब्सटेंस, याद है थोड़ा सा। सामान्य रूप से सब्सटेंस बदलता नहीं है, हमें वही रोटी दिखाई देती है, जैसे इधर देखिए, वही रोटी जैसे दिखाई देती है ना। सैक्रिस्टी में जाके, अंदर जाके आप एक रोटी लेके आके मिलान करके देख सकते हैं, और दोनों को मिक्स कर देंगे, आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा है जो प्रभु यीशु है, कौन सा है तो साधारण रोटी। निकालिए, हम भी नहीं निकाल पाएंगे, सब एक जैसे दिखते हैं। लेकिन यूकरिस्तीय चमत्कार में क्या होता है, यह बाहरी रूपी में बदल जाता है। जैसे केरल में मेरे ख्याल से 15-20 साल हुए हैं क्या, प्रभु यीशु का रूप, उनका चेहरा पवित्र यूकरिस्ती में दिखाई दिया, और उसको रोम भेजा गया, वहां जांच किया गया, डॉक्टर लोग उसके माने पूरे जांच किए, एग्जामिनेशन हुआ, फिर बताए कि वास्तव में एक चमत्कार है। और भी बहुत सारी घटनाएं हुई है जहां रोटी मांस में बदल गया, इट बिकम्स फ्लैश। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, सिंबल है, यूट्यूब में जाके चेक करिए, यूकरिस्टिक मिरेकल्स, हिंदी में भी कुछ कुछ मिलेगा, मेरे चैनल में भी कुछ वीडियोस होंगे। यूकरिस्टिक मिरेकल्स होते क्या है,
और ये सारी घटनाओं में कलीसिया कभी भी नहीं बोलेगी कि हाँ ये चमत्कार है, नहीं, वो उसकी जांच कराएगी। किससे? गैर कैथोलिक लोगों से जांच कराएगी। पहले खुद चेक करेगी कि ये प्रमाणित किया जाने की कोई संभावना है कि नहीं है। नहीं है तो सीधा बोल दे कि नहीं, या बोलेगी कि उसको चलते रहने दो, वो कुछ नहीं बोलेगी। और उनको संभावना है वो बोलेगी कि हाँ इसके जांच कराओ। ऐसी बहुत सारी, एक बार ये हुआ, माने ये घटना घटित हुई आपका 7वीं 8वीं सदी की है, और उसकी जांच की गई थी पिछली सदी में। कितने साल हो गए, अभी तक वो नष्ट नहीं हुआ है। उसका एक टुकड़ा लेके जांच करने वाला डॉक्टर यहूदी थे, और उनका टीम जांच करके उन लोग पाए कि ये लगभग 30-35 साल की उम्र के एक व्यक्ति हैं, और वो मांस का टुकड़ा जो है वो हार्ट का है, हार्ट का है, और उसका जो ब्लड ग्रुप है ये भी पॉजिटिव, और ये भयानक तरीके से इसको मारे हैं। और इन सबसे बड़ी बात है, ये व्यक्ति जिंदा है। कितने सदियों के बाद उसकी जांच की गई। आप दुनिया में जितने भी यूकरिस्तीय चमत्कार हुए हैं, आप उसको जांच चेक करके देखिए, ये सारी बातें सब में कॉमन रहेंगे। तो व्यक्ति जीवित है। तो जिस रोटी को आप खाते हैं, रोटी नहीं बोलना चाहिए, वो चॉकलेट या ऐसे रोटी नहीं है, जीवित यीशु है ना, ये जीवित यीशु, इट इज ए लिविंग क्राइस्ट, जीवित यीशु। इसलिए मैंने कहा आप यीशु को आपको देखने दीजिए। इसलिए आप लोग धन्य हैं, आप लोगों के लिए इधर सुविधा करके दिया गया है। यहाँ दिन भर एडोरेशन चलते रहता है, आप आ सकते हैं, आके बैठ सकते हैं, बैठिए प्रभु के सामने, प्रभु को आपको देखने दीजिए। Allow yourself to be seen by Christ, उनको देखने दीजिए और उनके प्रेम का अनुभव करिए अपने अंदर। ये केवल यहाँ रखने के लिए नहीं है, we need to experience। इसलिए पवित्र यूकरिस्ट और अन्य सब संस्कार, नॉर्मली जैसे मैं रोमन कैथोलिक चर्च का बैकग्राउंड से हूँ ना, कैथोलिक चर्च में कितनी कलीसियाएं हैं? जरूर कलीसिया एक है, लेकिन कैथोलिक कलीसिया के अंतर्गत अलग अलग चर्चेस हैं, मतलब जिनके पूजन विधि, लिटर्जी सेलिब्रेट करने की जो तरीका है वो अलग है। हमारे भारत देश में 3 चर्चेस हैं, रोमन कैथोलिक, सीरो मलबार, सीरो मलंगरा, ऐसे 3 चर्चेस हैं। कुल मिला के कितने हैं विश्व भर में कैथोलिक चर्चेस? 24 चर्चेस आर देयर। यानी दुनिया में 24 तरीके से मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है। मिसा बलिदान चढ़ाने के तरीका अलग होता है, लेकिन विश्वास और उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसके जो ढांचा है सामान्य रूप से एक ही होता है ना। फादर जी को पता है वो सिर में हाथ रख के प्रार्थना के लिए फादर लोगों को बुला रहे हैं। हाँ ठीक है ना। क्या बोला मैं? चौबीस चर्चेस है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक ही होता है। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, एक है शब्द समारोह, दूसरा है यूकरिस्तीय समारोह, है ना। शब्द समारोह और यूकरिस्तीय समारोह। शब्द समारोह में प्रभु यीशु हमसे बातें करते हैं। यम्माउस की घटना याद है आपको? प्रभु यीशु 2 शिष्यों से मिलते हैं ना, उनके पुनरुत्थान के दिन, जिस दिन प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उस दिन 2 व्यक्ति, 2 शिष्य यरूशलेम से यम्माउस जा रहे थे, लगभग कुछ 8-10 किलोमीटर की दूरी में दोनों जगह। और प्रभु यीशु उनके साथ चलते हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु। उनसे पूछते हैं क्या बात कर रहे हो? तो उन लोग रुक के बोलते हैं कि आप ऐसे ही अकेले के व्यक्ति हैं जिनको यरूशलेम में इन दिनों में क्या हुआ ये आपको नहीं पता है, जबकि एक ही व्यक्ति को पता था। वो कौन है? जो साथ में चल रहा है। तो प्रभु यीशु क्या बोले? तुम लोग तो, तुमको कुछ समझ में नहीं आया है। तो वो क्या करेंगे? पुराने विधान में उनके बारे में जो भविष्यवाणियां की गई है सबको उनके सामने खोल कर रखेंगे। प्रवचन में क्या होता है? वचन को तोड़ते हैं। प्रभु यीशु भी वचन तोड़ रहे थे उनके लिए और उनको समझा रहे थे।
फिर उन लोग पहुंचे एम्माउस। यहां एक फोटो रखा हुआ है, देखे हैं एडोरेशन चैपल में, वहां वो वेदी पर एक फोटो है ना, कहां की घटना है वो एम्माउस की घटना है। जब वहां उस घर में पहुंचते हैं, प्रभु यीशु आगे जाना चाहने जैसे वो दिखाते हैं, लेकिन उन लोग बोले कि आप हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो गई है, शाम हो गया, आगे मत जाइए, हमारे साथ रुक जाइए आप। तो प्रभु यीशु उनके साथ अंदर जाते हैं। वहां जाके क्या करते हैं, भोजन करने के तरीका, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, उसे तोड़कर उनको देते हुए कहा ये मेरा, लेकिन वहां लिखा हुआ नहीं है कि ये सब कहे। और क्या हुआ, क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई। Their eyes were open, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को देखा, और प्रभु यीशु उनके बीच में से ओझल हो गए, ओझल हो गए। और उन लोग क्या बोले, जब वे हमारे लिए वचन तोड़ रहे थे तो हमारे हृदय उद्दीप्त हो रहा था, उद्दीप्त हो रहा था, जल रहा था वो। वही हर मिस्सा बलिदान में होना चाहिए हमारे लिए। और वे वापस जाके बोलते हैं कैसे उन लोग रोटी तोड़ते समय प्रभु को पहचाना। अंतिम भोजन के समय, अभी पुण्य गुरुवार को हम मनाएंगे जो त्योहार, उस समय कौन कौन थे प्रभु यीशु के साथ? ये दो लोग थे उनके साथ जो एम्माउस जा रहे थे। इन लोग थे कि नहीं थे? नहीं थे। केवल उनके 12 प्रेरित लोग उनके साथ थे, 12 शिष्य उनके साथ थे, और कोई नहीं था। इनको मालूम नहीं है कि ये सब हुआ, इनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे 2 शिष्यों को चुनते हैं और उनके साथ ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। उनके पुनरुत्थान के बाद पवित्र बाइबल में पहला कार्य, लूकास रचित सुसमाचार के अनुसार पहला कार्य बताया जाता है, प्रभु यीशु जाके मिस्सा बलिदान चढ़ाए। और उसी स्ट्रक्चर में हम लोग, जैसे मैंने कहा 24 कैथोलिक चर्चेस हैं, सब में पूजन विधि का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन यह स्ट्रक्चर आपको वहां दिखेगा। तरीका अलग है मनाने का, लेकिन विश्वास कार्य सब वही है। वचन तोड़ा जाता और प्रभु यीशु तोड़ते हैं, अपने आप को तोड़कर हमें खिलाते हैं। जितना संभव हो संडे मिस्सा को तो छोड़ना ही नहीं है, मैं बता दिया उसको। साप्ताहिक मिस्सा में भी भाग ले सकते हैं तो आइए आप। संडे तो नियम है, आप नहीं आएंगे तो पाप कर देते हैं, लेकिन साप्ताहिक दिनों में आप आएंगे तो वो नियम में नहीं है। आप उसको प्रेम से प्रेरित हो करा रहे हैं। आप आ रहे हैं कि मैं यीशु के लिए जाऊंगा, साथ में यीशु मेरे लिए जो करना चाहते हैं, यीशु मुझसे प्यार करना चाहते हैं। क्यों केवल संडे, क्यों साप्ताहिक दिनों में नहीं? कोशिश करिए, आके देखिए, है ना। पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे जीवन को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रभु यीशु का जीवन है। अब मैं जो वीडियो बताया द वेल रिमूव्ड, उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें एक युवक को दिखाया जाता है, वो भी हमारे समान एक दर्शक। हम लोग मिस्सा बलिदान में क्या करते हैं, जैसे हमारे छोटा नागपुर एरिया में है ना कुछ लोग, वहां क्या बोलते हैं, फादर जी मिस्सा कहाँ है? फादर जी मिस्सा चढ़ाने जा रहे हैं? नहीं, भाषा क्या बोलते हैं? मिस्सा डालने जा रहे हैं, मिस्सा सुनाने जा रहे हैं, मिस्सा करने जा रहे हैं। और हम क्या करने जा रहे हैं? हम मिस्सा सुनने जा रहे हैं, मिस्सा देखने जा रहे हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फादर इज गोइंग टू से मास, है ना, वो मिस्सा बोलने जा रहे हैं। भाषा वही, सब वही है मतलब, लेकिन भाषा अलग है। फादर इज गोइंग टू से मास, फादर डजंट से मास। फादर मिस्सा बोलते नहीं है, मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है। ये बलि है, बलि चढ़ाई जाती है। वही घटना यहां वर्तमान बनाई जाती है। दोबारा प्रभु यीशु मारे नहीं जा रहे हैं। मार्टिन लूथर मिस्सा बलिदान के बारे में जिक्र करते हुए लिखेंगे, मैं कहता हूं इस दुनिया में लाखों पुरोहित हर सेकंड मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। अभी भी मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है दुनिया में कोई ना कोई कोने में। और वो कहता है दुनिया में हर दिन लाखों पुरोहित प्रभु यीशु को दोबारा क्रूस पर मारते हैं और गंधरस ऊपर से आग बरस के इन लोग सबको जला देना चाहिए। वो लिखे हैं उनके लेख में, आप पढ़ सकते हैं। मिस्सा बलिदान के बारे में वो जिक्र करेंगे।
क्योंकि ये दूषित पुरोहित, ये पापी पुरोहित लोग हर दिन दोबारा प्रभु यीशु को मारते हैं। प्रभु यीशु दोबारा मर रहे हैं क्या? नो, प्रभु यीशु दोबारा नहीं मारे जा रहे हैं, ना प्रभु यीशु दोबारा मर रहे हैं, बल्कि वही मृत्यु की घटना, वही उनके दुख भोग की घटना यहां हमारे लिए वर्तमान बनाई जाती है। The same event is being made present for us। वही घटना है, वो हमारे लिए वर्तमान बनाई जाती है। बोला ये आइडिया तो अच्छा लग रहा है फादर जी, ये कोई तो फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए हमें विश्वास के साथ आना है, जानना बहुत जरूरी है हो क्या रहा है ना। समाप्त करते करते 3 बातें, यदि आप मिस्सा बलिदान में क्या हो रहा है, संस्कारों में क्या होता है, उसको समझना चाहते हैं तो 3 बातों को याद रखिएगा। सबसे पहले वहां जो वस्तुओं का प्रयोग होता है, रोटी, दाकरस, कपड़ा, फूल, वेदी, पुरोहित, आप इन सबको जानिए। नो द ऑब्जेक्ट्स एंड द पर्सन्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, आपको इनको मालूम होना है। उसका मतलब क्या है, इनके मतलब क्या है आपको मालूम होना चाहिए, है ना। हर मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु 5 रूप में उपस्थित हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीसस। क्या क्या है लिखिए। पहला, विश्वासियों की मंडली, विश्वासीगण, यानी प्रभु यीशु यहां 5 रूप में उपस्थित होते हैं जब हम मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। पहला, आप विश्वासियों की मंडली। दूसरा, पुरोहित, है ना, विश्वासियों की मंडली पहला। दूसरा है पुरोहित, वो प्रभु यीशु की जगह पर खड़े हैं, पुरोहित 2। तीसरा, वेदी, ऑल्टर, वेदी, बलि वेदी, इसलिए वेदी का चुंबन करते हैं पुरोहित जाके। चौथा, वचन, इसलिए आप देखते हैं यहां सुसमाचार को हम लोग जुलूस में लेके आते हैं इधर ना, मोमबत्ती धारक सब रहते हैं, वह है वचन। चौथा। 5वां, पवित्र यूकरिस्त, पवित्र यूकरिस्त। इस प्रकार प्रभु यीशु 5 रूप में पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित होते हैं। कलीसिया के बाहर प्रभु यीशु की उपस्थिति है कि नहीं है? इज देयर द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट आउटसाइड द चर्च? है। जरूरतमंद लोग, a person in need is a Christ in the world। एक व्यक्ति जो जरूरतमंद है, खाने पीने के लिए नहीं है, प्यार की कमी है उसके जीवन में, कोई जरूरतमंद है, वो यीशु है ना। ओके, ये पहला, जानना कि जो वस्तुएं, जो व्यक्ति उपस्थित होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं जो वस्तुएं, इनका अर्थ को जानना। दूसरा, उसमें जो हाव भाव प्रयोग किए जाते हैं, द जेस्चर्स यूज्ड। हाव भाव मतलब जेस्चर्स, जैसे हम खड़े होते हैं, घुटने टेकते हैं, सिर झुकाते हैं, इनको बोलते हैं जेस्चर्स। उनको जानिए, उनके अर्थ को जानिए। तीसरा, शब्दों का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड, उन पर भी ध्यान देना है। तो इन तीनों बातों को ध्यान देंगे तो संस्कारों में जब आप सहभागी होते हैं, आप उनके रहस्यों को थोड़ा सा समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए सब अपना पाप धो के आगे हैं, हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। सब खड़े हो जाइए। सभी अपने अपने परिवार के साथ में हैं। अभी भी कोई बिखरे हुए हैं, वापस अपने परिवार के साथ जाइए। ओके, हम सभी अपनी आंखें बंद करें। हम पवित्र आत्मा के गीत तैयार रखिएगा। हम सब अपनी आंखें बंद करें। आइए अपने आप को हम ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। बहुत ही विशेष अनुग्रह का ये समय है, इसमें पूर्ण रूप से सहभागी होने की कोशिश करिए। घड़ी वड़ी मत देखिए कि समय हो रहा है ना, ध्यान समय पर मत दीजिए, अपना ध्यान ईश्वर पर लगाइए। और ईश्वर जो पूर्ण चंगाई हमें देने वाले, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामुदायिक चंगाई ईश्वर आज हमें देने वाले हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। हम अपनी आंखें बंद करके अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में अर्पित करें। पवित्र आत्मा जो हमें जिलाते हैं, हम लोग जब पाप करते हैं हम मर जाते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं, और हमें जिलाने के लिए ईश्वर अपना आत्मा हमें प्रदान करते हैं।
उस आत्मा के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं, उस आत्मा के द्वारा हम जीवन प्राप्त करते हैं। आइए उसी आत्मा का आह्वान हम मांगे। हम एक गीत गाते हुए दृढ़ विश्वास के साथ इसमें सहभागी होने की कोशिश करिएगा। पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित करिए। अपना ध्यान पूरा इधर हमारे चर्च में, गिरजाघर में, इस बलिवेदी पर उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति का अनुभव करिए। अपने आप को याद दिलाते रहिए कि यीशु यहाँ है। जो यीशु लाजरुस को 4 दिन के बाद में उस कब्र से बाहर निकाल कर लाए, जीवित उसको बाहर लाए 4 दिनों के बाद। जो यीशु मृत लोगों को छूकर उसको बोले, यही वक्त उठ जाओ, तलिता कुम, ये लड़की मैं तुमसे कहता हूं तुम उठो। कितने सारे लूले, लंगड़े, अंधे, लंगड़े, सबको प्रभु यीशु चंगा किए। जिनको चंगाई की, क्षमा की जरूरत थी, उनको चंगा किए। वही यीशु उतनी ही वास्तविक रूप से, उतनी ही सच्चाई में हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आइए हम अपने आप को उनके हाथों में दे दें, उनकी उपस्थिति का अनुभव करिए। आप जैसे वास्तव में हैं, अपनी सारी कमजोरियां जरूर आप स्वीकार करके आए हैं, लेकिन आपको पता है अंदर ही अंदर मन कहता है ये तो पहले से ही मैं करते आ रहा हूं, वो कमजोरी तो मेरे अंदर है ना। ये केवल चेहरा धो के आ गया, लेकिन वो तो घाव तो है चेहरे में। आज ये जो समय है, जो बेला है, वो जो घाव है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभी हम सबको चंगा करने वाले हैं। आइए उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाते हुए ईश्वर के हाथों में हम अपने आप को देंगे। Now in the prayer, Nafaji, shall we arrange these fathers? they will stand here in line. People will come one by one. We'll lay their hands on them and pray for them. They have to go soon also. Acha, okay. Take So it. we can just announce it to come and then they will sit. Yes, Baji, yes, Baji. पवित्र आत्मा कार्य, पवित्र आत्मा से कही आत्मा मेरे शरीर में निवास करने आ। ये पवित्र आत्मा, मेरा शरीर खाली है। शैतान जो जी रहा था, पाप स्वीकार में शैतान मेरे शरीर से निकाल दिया गया है। अब मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में निवास करने। पवित्र आत्मा, ये तेरा घर है, ये तेरा घर है, ये तेरा मंदिर है। पवित्र आत्मा से बुलाइए, पवित्र आत्मा को पुकारते रहिए, आमंत्रित करिए। आ, मैं अब से तेरी बातों को सुनूंगा, तेरी आवाज सुनूंगा, तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा। प्रभु यीशु जैसे तेरे आह्वान मानकर, तेरी प्रेरणा मानकर अपना जीवन यापन की, उसके प्रकार मैं भी जीऊंगा। आत्मा को पुकारिए।
आइए हम अब स्पर्श करने का गाना गाएंगे। हम ईश्वर से कहेंगे कि ईश्वर मुझे स्पर्श करना, हम सबों को स्पर्श करना। अभी हमारे बीच में फादर्स उपस्थित हैं, आप लाइन में आएंगे, उनके सामने आएंगे एक एक करके। फादर लोग आप लोगों के सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, ईश्वर के स्पर्श का अनुभव करिएगा। आप अपने हृदय को ईश्वर के लिए खोल कर रखिए, आप अनुभव करिए फादर जी आपका स्पर्श नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु स्वयं आपका स्पर्श कर रहे हैं, आपको स्पर्श करके छू कर आपको चंगाई दे रहे हैं। यीशु आपका स्पर्श कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ एक एक करके लाइन में आइएगा और प्रार्थना करते रहिए, और उसके बाद में घर मत जाइएगा, रुके रहिएगा, है ना। और भी प्रार्थना है, उसके बाद हम घर जाएंगे। अब एक एक करके आते जाइए। हम गीत गाते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, अपना ध्यान पूर्ण रूप से यीशु में लगा के रखिए। आप विश्वास करिए कि यीशु आपको स्पर्श करने वाले हैं, आप यीशु के पास जा रहे हैं ना। इसको विश्वास करके आप प्रभु के पास जाइएगा।
इसमें बसा मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श करे स्वामी, स्पर्श करे स्वामी, स्पर्श करे स्वामी, स्पर्श करे स्वामी, स्पर्श करे मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन यीशु ना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर ले द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल सजाया मैंने प्रभु। तू भी अधूरी मेरी सजावट तुझ ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श करे मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन यीशु ना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श करे स्वामी, स्पर्श करे स्वामी, स्पर्श करे स्वामी, स्पर्श करे स्वामी। मेरे दिल की रचना की रानी निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना की रानी निवास है। करेगा तू इसमें बसा मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श करे मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन यीशु ना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, 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 स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी।
टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में। जितने भी आप पति पत्नी हैं खड़े हो जाइएगा, बच्चों को रहने दीजिए, पति पत्नी खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। आप लोग मुड़ सकते हैं क्या? उधर एक दूसरे को देख के खड़े रह सकते हैं? मुड़ सकते हैं ना? हाँ, एक दूसरे को देख के खड़े रहिए। देखिए देखिए, शर्माइए मत। हाँ, अब पत्नी घुटने टेकिएगा। बच्चे लोग अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना करते रहना है। और जिनके जीवन साथी नहीं आए हैं, आप मन ही मन करिए। दूसरे लोग सब अपनी आंखें बंद करिए। पति अपने दोनों हाथों को पत्नी के सिर पर रखिए। इसको अपने दिल से करिएगा, है ना? विशेष अनुग्रह का समय है, क्योंकि जब तक हम दिल से क्षमा नहीं करेंगे, ना केवल हमें क्षमा मिलती है, बल्कि हमें ईश्वर का अनुग्रह भी हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अब आप बहुत सालों से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। आपके शादी के उस दिन से लेकर आज तक आप पत्नी जो घुटने में है, आपके पति के विरुद्ध जो भी पाप की हैं, आपके कर्म से, मन से, विचार से, भावना से जो भी पाप की हैं, उसके लिए दिल से उनसे माफी मांगिए। खान पान में, परिवार में अन्य लोगों के विरुद्ध बातें करके उनके दिल दुखाए हों, या वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में उनके साथ मिलकर एक पारिवारिक जीवन जीने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है या आप अपने ऊपर ली है, क्या आपने उसको पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ क्या आप जी हैं? आप अपने पति का कितना इज्जत करती हैं, घर में भी, समाज में, लोगों के सामने भी? उसी प्रकार आप उनसे कितना प्यार की है? क्या आपका प्यार कभी कम हुआ है? वो जो काम आपके लिए कर सकते हैं, उनका वेतन कम हुआ या और अन्य कोई कारण से आपका प्यार कभी कम हुआ? उनसे माफी मांगिएगा। और अन्य कोई भी अपराध, पाप, आपके शादी के पहले भी कोई बात जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बाधा डालती है, जो अभी भी आपको डिस्टर्ब करती रहती है, ऐसे कोई बात है तो उनसे माफी मांगिए। पति आप जो खड़े हैं, आप अपनी पत्नी को माफ करते जाइए। हो सकता है आपकी पत्नी को मालूम भी नहीं है कि उनकी वो बात आपको दुख दी, उनका एक व्यवहार आपको दुख दिया। आप कभी उनसे वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए आपने कभी उनसे मांग की, लेकिन नहीं की, उससे आपका दिल दुखा, पारिवारिक जीवन में उसका असर पड़ा, अन्य रीति से भी। पत्नी भी देखिए, आप अपने पति को आपके परिवार के संचालन में आप कितना योगदान दी है, उनके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में आप क्या योगदान दी है। पति यदि आपकी पत्नी ये सब नहीं किए हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, आप उनको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कोई भी बात आपके बीच में है दोनों के, आज आप ईश्वर के सामने उपस्थित हैं। प्रभु यीशु
आप दोनों के साथ खड़े हैं इधर, दिल से क्षमा करिए, दिल से क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए आपका जीवन साथी है, आपके हैं ये, आपका शरीर है, माफ़ कर दीजिए। और आप भी माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए। जो भी पाप, जो भी अपराध, जो भी गलती आप उनके विरुद्ध किए हैं, अपने पति के विरुद्ध, दिल से माफ़ी मांगिए। इस बोझ को उठा के चलना नहीं अपने जीवन में। पत्नी झुककर अपने दोनों हाथों से पति के पैरों को छूकर माफ़ी मांगिए। पति उनको उठाइए। अभी पति घुटने टेकिए, पत्नी अपने दोनों हाथों को पति के सिर पर रखिए। पति, अब आप अपनी पत्नी से माफ़ी मांगिए। उस दिन से, जिस दिन आप एक शरीर हुए थे, आपका विवाह हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक आपके शब्दों से, कर्म से और आपकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करने से आपने जो भी पाप, अपराध आप अपनी पत्नी के विरुद्ध किए हैं, उनके लिए माफ़ी मांगिए। उनको आपके समय की ज़रूरत थी, लेकिन आपके पास आप समय नहीं दिए। कुछ बातों को वो बताना चाहिए, लेकिन आप सुने नहीं। उस कारण उसको लगा कि मेरा पति मुझे नहीं चाहता है। क्या आपने कभी कोई भी बातों में अनदेखा किए? आपकी पत्नी को छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरत थी, अच्छी लगती, लेकिन आप उसको करने से इनकार किए, आप अनदेखा किए उसको। इससे क्या जा रहा है? उसी प्रकार क्या आप उनके परिवार के लोगों को बोलकर कभी उनको दुख दिए, या उनके परिवार की बातों को बोलकर? और आपके परिवार के संचालन में आप अपनी पत्नी का कितना साथ देते हैं, कितना दिए हैं? आपकी पत्नी कभी बीमार रहती है, फिर भी आप उनको अकेले छोड़ दिए घर का पूरा काम करने के लिए। घर का पूरा काम करके फिर हो सकता है वो कहीं नौकरी के लिए जाती हों या अन्य कुछ काम करती हों, लेकिन उनको उस दुख में भी आप उनका साथ नहीं दिए। उनसे माफ़ी मांगिए। पत्नी आप जो खड़ी हैं, अपने पति को माफ़ कर दीजिए उनके हर पाप के लिए। हो सकता है उनको मालूम भी नहीं है कि इस बात से आपको दुख हुआ। पति भी अब वैवाहिक जीवन शुरू करने के पहले आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के विरुद्ध कोई पाप आपने कभी की, आज भी वो आपको सताता है, डिस्टर्ब करता है, उसके लिए भी आप अपनी पत्नी से माफ़ी मांगिए। पत्नी भी आप अपने पति को पूर्ण रूप से माफ़ करिए, पूर्ण रूप से माफ़ करिए। अभी पति पत्नी के पैर छूकर माफ़ी मांगिए, उनसे दिल से माफ़ी मांगिए। खड़े हो जाइए। दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़िए, एक दूसरे को देखकर अपनी आंखें बंद रखिए। ईश्वर के चरणों में अपने आप को दीजिए। उस दिन को याद करिए जब आप ऐसे ही ईश्वर के सामने खड़े थे अपने दाहिना हाथ पकड़कर। आज उसका नवीनीकरण है। इट इज़ अ रिन्यूअल ऑफ द मैरिटल प्रॉमिसेस। उसका नवीनीकरण करिए आप आज। उस दिन को याद करिए और उसका नवीनीकरण करिए। मैं जीवन भर तेरे लिए मैं जीऊँगा, दुख में, सुख में, हर बात में। और ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर हम दोनों हर चुनौती का सामना करके एक शरीर के रूप में एक दूसरे की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जीवन में भी और विशेष रूप से हमारे परिवार में जो संतान तूने दिया है या देने वाला है, उन सबको तेरी इच्छा अनुसार हम पालन पोषण करने के लिए हम एक दूसरे के साथ अपने आप को तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। बच्चे खड़े हो जाइए, बच्चे लोग खड़े हो जाइए। माता पिता भी खड़े रहिए, माता पिता भी खड़े रहिए। अभी केवल माँ आई हैं या पिताजी आए हैं। बच्चे माता पिता के सामने घुटने टेकिए, बच्चे घुटने टेकिए। माता पिता उनके सिर पर हाथ रखिए, माता पिता सिर पर हाथ रखिए बच्चों के। बच्चे अब याद करिए
आपके जन्म से लेकर आज तक आप अपने माता पिता के विरुद्ध क्या क्या अपराध किए, कितना दिल दुखाए हैं आप मम्मी पापा को, तुलना करके वो लोग ये सब करते हैं आप क्यों नहीं करते, मुझे क्यों जन्म दिया, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से मैं जीऊँगा। क्या ऐसी भाषाओं का उपयोग आपने कभी की, कभी ऐसे बात करते हैं आप या किए हैं? अपने माता पिता से माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए। क्या आप अपने माता पिता को घर के संचालन में क्या आपने उनकी मदद की? माँ बोली बेटा थोड़ा सा बर्तन धो लेना, एक कपड़ा को थोड़ा सा मोड़ के रख देना, थोड़ा सा झाड़ू कर देना, लेकिन आप बोले कि नहीं। माँ हो सकता है बीमारी में थी, बीमार थी वो, इसलिए मदद मांग रही थी, लेकिन आप अनदेखा कर दिए। आप पिताजी के मुंह पर कितना आप बोले हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं। क्या आप लोगों के बीच में, समाज में अपने माता पिता का अनादर किए हैं कभी? लोग देख रहे थे, आप सीधा जवाब दे दिए उनको, उनका दिल कितना दुखा होगा वो क्षण। और आपके माता पिता आपसे मदद मांगे, मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी नहीं मालूम है, बेटा इसको थोड़ा सा बता देना। अब एक बार दो बार बता दिए थे, तीसरी बार तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? क्या इस प्रकार की भाषाओं का आपने प्रयोग की कभी भी? मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप अपने दैनिक जीवन के उन घटनाओं को याद करिएगा, उसके लिए दिल से माफ़ी मांगिए। ये वो माँ है जो आपको अपने गर्भ में 9 महीनों तक रखी थी। हो सकता है आज वो सुंदर नहीं दिख रही है, उसका कारण आप भी हैं। आपको जन्म देने के कारण उनकी सुंदरता चली गई। आपके पिताजी आपके पास जो खड़े हैं, अपने आप को कुर्बान करके आपका जीवन संचालन के लिए सब कुछ वो त्यागे हैं, लेकिन आप कितने बार उनका दिल दुखाए हैं? दिल से माफ़ी मांगिए। माता पिता भी अपने बच्चों को माफ़ करिए और आप भी माफ़ी मांगिए। क्या आप ईश्वर जो संतान आपको दिए हैं, क्या आप उनको ईश्वर की इच्छा अनुसार इनका पालन पोषण किए? पूर्ण रूप से हर मोड़ पर ईश्वर की इच्छा अनुसार उनका पालन पोषण किए? यदि नहीं है तो उनसे माफ़ी मांगिए। आप उनको समय दिए? आखिरी बार कब है जब आप अपने बच्चे को अपने पास बिठाए, उनको गले लगाए, चुंबन किए? कितने दिन हो गए हैं? अब जब कभी उनको समय नहीं दिए, प्यार नहीं दिए, सब कुछ ज़रूरतों को पूरी करते हैं, शारीरिक, पढ़ाई, सब कुछ, लेकिन उनके मानसिक, आध्यात्मिक देखरेख में आप कोई लापरवाही किए, उनसे माफ़ी मांगिए। बच्चे अपने माता पिता का पैर छूकर माफ़ी मांगिए। खड़े हो जाइए। अब माता पिता घुटने टेकिए। बच्चे अपने माता पिता के सिर पर हाथ रखिए। माता पिता अपने बच्चों से माफ़ी मांगिए। हो सकता है आप इस बच्चे को नहीं चाहे होंगे जब आप गर्भवती हुई थी, उस कारण भी इस बच्चे को बहुत दुख हुआ होगा। अन्य रीति से भी आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ, अपने परिवार में भी तुलना किए होंगे या आस पड़ोस के बच्चों के साथ तुलना करके आप इनको दुख दिए होंगे। इनके जो आध्यात्मिक जीवन है उसके लिए जो महत्व इनको देना चाहिए था, क्या आप उनको दिए? आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी है कि ईश्वर के रहस्यों को, क्रिस्तीय जीवन के रहस्यों को इनको सिखाकर इनको क्रिस्तीय बनाना आपकी जिम्मेदारी थी। क्या आपने किया? क्या आपने इस जिम्मेदारी को पूरी की? नहीं तो उनसे माफ़ी मांगिए। अन्य जो भी बातें जिसके द्वारा आप अपने बच्चे को दुख दिए हैं, गाली दिए, डांटे, फटकार लगाए बेमतलब का, बिना कारण का, कोई भी बात जिसके लिए आप अपने बच्चे को बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो सब कोई भी बात होगी तो उनको माफ़ कर दीजिए। अपने बच्चों के पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगिए और खड़े हो जाइए।
अन्य लोग जो नीचे बैठे हैं आप लोग ना, अभी सब खड़े हो जाएंगे। अभी तक जो भी उठे नहीं थे, आप भी जिनसे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, आप कोई ना कोई अपराध किए या किसी से आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, उन सबको माफ़ करिए। अपनी आंखें बंद रखिए, उधर इधर अपना ध्यान जाने मत दीजिए, सबको माफ़ करिए। और माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांगिए, क्योंकि हम वापस आज आपके पारिवारिक जीवन के उसका नवीनीकरण हम अब पवित्र यूकरिस्ती प्रभु के हाथों से हम कराने वाले हैं। इसलिए आपके जीवन को पूर्ण रूप से स्वर्गीय बनाकर ईश्वर के हाथों में अपने आप को देकर यहाँ से हमें जाना है। इसलिए किसी से भी आपको कोई शिकायत है, कोई आपके विरुद्ध पाप किए या आप किसी के विरुद्ध पाप किए, उन व्यक्तियों को माफ़ कर दीजिए, क्षमा मांगिए। यदि वो व्यक्ति इधर नहीं है, आपके जीवन साथी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, माता पिता नहीं है, घर लौटने के समय घर में जाकर जरूर आज माफ़ी मांगिएगा। आज पूरे परिवार, हमारी पल्ली परिवार पूर्ण रूप से एक नया जीवन जीना है। साथ ही आपके जीवन में जो पुरोहित लोग आए यहाँ अन्य पल्लियों में, क्या आप उनके विरुद्ध कोई पाप किए, भला बुरा बोले या दिल से ही कभी आप कोई पुरोहित के बारे में, कोई धर्म बहन के बारे में कभी आपने चुगली की, गलत बातें की? आपकी जिम्मेदारी थी आपको उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। वो अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर अपना जीवन आपके लिए कुर्बान करके आपके लिए जीने आए हैं। क्या आपने उन्हें उचित आदर, सम्मान, प्यार आप दिए? हो सकता है उनकी कमजोरी के कारण वो पूर्ण रूप से इसे जी नहीं पाए हों, लेकिन क्या आपने उन्हें उस जिम्मेदारी को जीने में आपने उनकी मदद की? नहीं है तो उनसे भी माफ़ी मांगिए। हो सकता है इधर हों या नहीं है, हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई हो, उनसे भी माफ़ी मांगिए। उसी प्रकार सिस्टर लोगों से, धर्म बहनों से भी। और हम जो पुरोहित धर्म बहनें हैं, हम भी अपने प्रियजनों से माफ़ी मांगें, ईश्वर से माफ़ी मांगें। ईश्वर ने हमें बुलाया उनके देखरेख के लिए, कलीसिया के निर्माण में। यदि हम उस रीति से नहीं जी पाए हैं, हमें उनको समय देना चाहिए था, उनका साथ देना चाहिए था। हमें स्वर्ग के जीवन को, उसके प्रमाण को उन्हें देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं दे पाए। उन क्षणों के लिए माफ़ी मांगिए अपने अपने लोगों से। क्या आप अपनी बातों से, अपने कोई व्यवहार से या कोई अन्य कोई कार्य से किसी को भी आप दुख दिए हैं? उन सब से माफ़ी मांगिए। अब हम सभी लोग खड़े रहेंगे, अपने अपने परिवार के लोगों के हाथों को पकड़िए। आप पति पत्नी हैं केवल, दोनों के हाथ पकड़िए। बच्चे भी हैं, सब मिलकर एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे। यदि आप खड़े होने में तकलीफ हो रहा है तो बैठ भी सकते हैं, खड़े रहेंगे तो अच्छा है। आइए अब हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभियंजित करेंगे, आज हमारे परिवारों को आज पवित्र करेंगे। हम सारे पापों से छुटकारा पाकर ईश्वरीय रहस्यों को हमारे परिवार में अपनाकर हमारे परिवारों को पवित्र तृत्व के परिवार के समान ईश्वरीय परिवार के अनुरूप जीने के लिए कृपा मांगते हुए आइए हम अपने आप को, अपने परिवार को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों में अर्पित करेंगे। इसी स्थिति में हम आखिरी तक रहेंगे। गाना चलने दीजिए, प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करिए। आपका जो स्पर्श है, आप जो हाथ पकड़े हैं, आपकी भावना, आपकी सोच, आपका जो प्यार है एक दूसरे के लिए, वो आपके इस स्पर्श के द्वारा एक दूसरे के शरीर में जाने दीजिए। यह है आप, एक शरीर, परिवार एक शरीर है और हम ईश्वरीय परिवार हैं। हम लहू क्रिस्तीय, हर परिवार एक कलीसिया है और हम उस ईश्वरीय परिवार को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के हाथों में देते हुए हमें भजन गाएंगे। आत्मा की आनंद से
अनुभव करिए, पवित्र आत्मा आपके परिवार को, आपको एक बना रहा है। ये पवित्र आत्मा है जो हमें जोड़ते हैं। पवित्र आत्मा हमें जोड़ते हैं। आप पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को करिए, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने परिवार के एक एक जन को जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए उनको भी आप अनुभव करिए, वे भी उपस्थित हैं आपके साथ। पूर्ण रूप से अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के हाथों में अर्पित करिए। पिता ईश्वर जो हम सबके परिवारों के स्रोत हैं, पिता ईश्वर हैं हमारे परिवारों के स्रोत, उनके हवाले अपने आप को दीजिए। ईश्वर से मांग करें, ईश्वर हमारे परिवार को अपने परिवार के समान बना, नासरेत के पवित्र परिवार के समान बना। हमारे परिवारों में भी प्रभु यीशु की उपस्थिति हमेशा बने रहे। प्रभु यीशु जैसे माँ मरियम और यूसुफ के अधीन में रहे, हम बच्चे माता पिता के अधीन में रहकर हम भी जीवन पाए। उसी प्रकार पति पत्नी माता पिता आप मरियम और यूसुफ के समान अपने बच्चे के लिए ईश्वर की जो योजना है उसको जानते हुए उसको पूरा करने में आप उनका देखरेख करेंगे, उनको शिक्षा देते रहेंगे। उसके लिए प्रार्थना करते रहिएगा। अपने परिवार को आइए हम ईश्वर के हाथों में अर्पित करें। हे पवित्र पिता, यहाँ उपस्थित हर एक परिवार को, इस पल्ली परिवार को, और यहाँ जो भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं उन सभी को, इस पल्ली के हर एक परिवार को तेरे पावन हाथों में अर्पित करते हैं। हे पवित्र पिता, तू जिन परिवारों को स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा जोड़ा है और उन्हें तूने जिम्मेदारी दी है कि वे उस ईश्वरीय परिवार को, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को, उस ईश्वरीय परिवार को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करके अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें कि ईश्वर परिवार है। प्यारे पिता, अभी तक हम जो कोई गलती किए हैं, जो भी गलती किए हैं उसके विरुद्ध, उन सबके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आज नया कर दे इन परिवारों को पुनः वो नया आत्मा, अपना आत्मा का नयापन इन परिवारों में लाने की कृपा कर।
आज से ये परिवार एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, तेरी आत्मा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपना जीवन जीने वाले ये परिवार बन जाए। एक एक व्यक्ति को छूने की कृपा कर। इनमें जो भी समस्याएं हैं, परेशानी है, दुख है, संकट है, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाने की कोई समस्या हो, उन सारी बातों को, ये प्यारे पिता, तेरे पुत्र जिनके द्वारा तूने हमें बचाया, हमें छुड़ाया, उनके पावन रक्त से सबों को धोकर शुद्ध कर देने की कृपा कर। उनके पावन रक्त से, उनके क्रूस के सामर्थ्य शक्ति से हर एक परिवार को पवित्र कर देने की कृपा कर। हर एक परिवार को पवित्र कर देने की कृपा कर। हर एक परिवार को नवीन बनाने की कृपा कर। ये परिवार वास्तव में ख्रिस्तीय परिवार बन जाए। ये परिवार वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति का एक माध्यम बन जाए। ये जहां कहीं भी रहे, जाए, जिए, इनके द्वारा तेरी उपस्थिति इस दुनिया में उपस्थित होने पाए। प्यारे पिता, इनमें से हर एक को तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। इनकी जरूरतों को तू जानता है। इनके हृदय में, इनके मन में जो भी कमी है, जो भी पाप की अवस्था है, पाप की कमजोरी है, पाप की ओर झुकाव है, कोई भी विशेष पाप की ओर झुकाव है, हे प्यारे पिता, आज इस क्षण उन सबको दूर कर देने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, जैसे उस समारी स्त्री के साथ तो बात करते करते उसके दिल की सारी बीमारियों को तूने छंगा किया। उस व्यभिचार में पकड़ी गई उस महिला को, जिनको लोग तेरे पास लेके आए, तूने उसको क्षमा किया। उसी प्रकार इनमें से, हम में से जितने भी लोग मानसिक रूप से हम तनाव में हैं, पुराने पाप आज भी सताते हैं, उन पापों से इन सबों को छुटकारा देने की कृपा कर प्रभु यीशु। पाप की जड़ से इनको छुटकारा देने की कृपा कर। उस जड़ से इनके जीवन को काट कर इनके जीवन को अलग करने की कृपा कर। तूने कहा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। हे प्रभु यीशु, इसका इनमें से एक एक परिवार तेरी उपस्थिति का एक अनुग्रह बन जाए। इनमें से एक एक व्यक्ति एक चमत्कार बन जाए, एक संस्कार बन जाए, एक एक परिवार तेरी उपस्थिति बन जाए, ताकि जहां कहीं भी ये जीते हैं, वास्तव में तेरी उपस्थिति बने। इनको देखने वाले तुझे देखें, इनका अनुभव करने वाले तेरा अनुभव करें। इनके द्वारा तो इस दुनिया को पूर्ण रूप से आशीषित करने की कृपा कर। पूरी पल्ली को तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। पूरी पल्ली परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। पैरिश काउंसिल, यहाँ के सभी एसोसिएशंस, सभी फादर लोग, स्वामी जी, सभी सिस्टरगण, सभी लोगों को तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। सबों को अपनी आशीषों से भर दे। हम सबों को तूने बनाया है और हमें तूने एक मिशन दिया है, क्योंकि हम तेरी संतान हैं। तेरे पुत्र के द्वारा, हमारे बड़े भैया यीशु के द्वारा तू जो जिम्मेदारी, जो मिशन हम हर एक को भी दिया है, उस मिशन को हम सभी विशेष रूप से ये धर्म प्रांत, ये पल्ली, ये एक साथ करने की कृपा इन्हें प्रदान कर। जो भी चुनौतियां इनके जीवन में आती हैं, विशेष रूप से विश्वास के विरुद्ध, उन सब का सामना करने की शक्ति सामर्थ्य इन्हें प्रदान कर। ये पवित्र आत्मा अपने अभियंजन से, अपने अनुग्रह से इन्हें हमेशा एक बनाए रख। यहाँ सभी एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे के अधीन में रहकर ईश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पूरी करने वाले बने। एक हमारी प्यारी माँ, तेरे हाथों में इन परिवारों को, तेरी इन संतानों को अर्पित करते हैं। इन्हें आशीषित कर, इन्हें संभाल। हे संत यूसुफ, परिवारों के संरक्षक, इन परिवारों को, इनके जीवन को, इस पल्ली परिवार को तेरे हाथों में अर्पित करते हैं। जैसे तूने माँ मरियम और प्रभु यीशु की रक्षा की, शैतानी शक्तियों को नष्ट की, उसी प्रकार इन परिवारों की रक्षा करने की कृपा कर। हे प्यारे पिता, जैसे अय्यूब के परिवार की रक्षा के लिए अपने दूतों को भेजा, उसी प्रकार अपने स्वर्गदूतों को, संतों को भेजकर इनके परिवारों की रक्षा कर। जहां कहीं भी रहते हैं, जहां कहीं भी यात्रा करते हैं, हर कार्य में तेरी आशीष हो। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब घुटने टेकेंगे। घुटने टेकिए। घुटने में रहकर एक दूसरे के हाथ पकड़े रहिएगा। यदि आप घुटने टेक नहीं सकते हैं, खड़े रहिएगा। अभी प्रभु यीशु, यूक्रिस्तीय प्रभु आप लोगों के बीच में से आएंगे, आपके बीच में से आएंगे, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए आप बीच बीच में जहां निकलने की जरूरत है, वहां थोड़ा सा जगह छोड़ के रखिएगा और अपनी आंखें बंद रखिए। अपनी आंखें बंद रखिए। हम प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करते हुए भजन गाएंगे, लेकिन हम जो घुटनों में हैं, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु की आशीष को ग्रहण करते हुए उस विश्वास में कि यीशु, प्रभु यीशु स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका अनुभव करते हुए आप प्रार्थना में लीन रहिए। पूरे परिवार को ईश्वर के हाथों में दे दीजिए।
जो कोई आपके परिवार से इधर उपस्थित नहीं हो पाए, उनको भी याद करिए, उनको भी ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। First we will go that side and come. भजन गाइए।
खड़े हो जाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए थाली बजाकर अपने धन्यवाद का गीत गाते हैं। समाप्त करें ईश्वर को धन्यवाद देते हुए। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर गाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति हाँ देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति मेरे यीशु के साथ ये संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ दिव्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।